सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और लास्ट में आपको 10 क्वेश्चंस का वन लाइनर रिवीजन भी करवाया हुआ है करंट का, और एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 21 जनवरी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में सीआरपीएफ के नए डीजी कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए डीजी सीआरपीएफ के बन गए अभी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, कार्यवाहक जो डीजी बने थे वो बने थे विपुल कुमार। तो अभी आपको टिक नहीं करना है विपुल कुमार को, क्योंकि नए बन चुके हैं परमानेंट रूप से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म हो जाती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट होती है 27 जुलाई 1939। मोटो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसका मोटो हो जाता है सर्विस एंड लॉयल्टी। अभी हमने अपॉइंटमेंट पढ़ी है, तो जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां अभी तक हुई हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स की। एसएसबी के नए डीजी बन गए हैं अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ के नए डीजी बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के नए डीजी बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के नए डीजी बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। एनएसजी के नए डीजी बने हैं बी श्रीनिवासन। एसपीजी के नए डीजी बने हैं आलोक शर्मा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आईटीबीपी के नए डीजी बने हैं राहुल रसगोत्र। आरपीएफ के नए डीजी बन गए हैं मनोज यादव। एआर यानी कि असम राइफल्स के नए डीजी बने विकास लखेरा। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए हेड बने डीजी बने अनुराग गर्ग। और अपने जो एयर चीफ मार्शल हैं वर्तमान में कौन है? अमरप्रीत सिंह। नेवल चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। आर्मी चीफ कौन है? वो है उपेंद्र द्विवेदी। तो ये था पहला क्वेश्चन और उससे रिलेटेड न्यू अपॉइंटमेंट्स। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लॉन्च की है? तो ये पंकज मिश्रा एक राइटर है, इन्होंने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लॉन्च की है। अब हम बात करते हैं, बात हुई है पुस्तक की, तो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो भी 2024 में लिखी गई हैं वो हम लोग जान लेते हैं। ब्रिंग इट ऑन, ये दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर दिनेश सहारा ने। माई बिलव्ड लाइफ, ये लिखी है अमिताभ कुमार ने। वाई भारत मैटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुकी है, एस जयशंकर जी ने लिखी है। रतन टाटा अ लाइफ, थॉमस मैथ्यू जी ने लिखी है। कॉल ऑफ द गिर, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, परिमल नाथवानी की पुस्तक है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन की है, और ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं, हाल ही में ईरान ने अपनी भविष्य की राजधानी किसे बनाने की घोषणा की है। अभी ईरान नई राजधानी किसे बनाएगा? मकरान को। लेकिन ये क्वेश्चन मैं दोबारा से इसलिए लेके आया हूं क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और एडिशनल पॉइंट्स थे जो एग्जाम में पूछे जा चुके थे पहले ही, तो उनको भी मुझे रिवाइज कराना था। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा चुके थे, जैसे बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की जो पहले पुरानी राजधानी थी वो हुआ करती थी जकार्ता, और अभी हो गई है नूनसुनतारा, तो ये पूछी जा चुकी है। म्यांमार की बात करें, म्यांमार की पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? यंगून, अब हो गई नए पैदाव। नाइजीरिया की बात करें तो ये लागोस हुआ करती थी पहले राजधानी, और अब अबूजा हो गई है। तंजानिया की बात करें तो डर ए सलाम, ये इसकी थी पहले, अब हो गई है दोदोमा। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी अक्सर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं ईरान की कैपिटल क्या है। ईरान की कैपिटल अभी तो तेहरान है, लेकिन इसने अभी मकरान को बनाने की घोषणा की है। रीजन क्या है कि तेहरान में जल संकट आ चुका है, इसीलिए ये मकरान को नई राजधानी बनाएगा। और देखिए, अभी ईरान ने एक घोषणा की थी अपनी करेंसी चेंज करने की, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए पुरानी ही करेंसी अभी है, ईरानी रियाल। और कौन सी करेंसी बनने वाली थी? तो तोमान इसकी नई करेंसी बनने वाली थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में L&T शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहां लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है चेन्नई में।
अगर ये दूसरा पोत है तो पहला कौन सा था? पहला था INS समर्थ। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जहाजों की, जैसे कि INS सूरत। ये प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाया गया, ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, INS सूरत का निर्माण किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ है? INS नीलगिरी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाया गया, ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है। INS वागशीर की बात करें, प्रोजेक्ट 75 यानी 75 के अंतर्गत बनाया गया, और ये कलवरी क्लास की सबमरीन है। एक दिन मैं आपको सारे क्लासेस पढ़ाऊंगा कि कलवरी क्लास की सबमरीन कैसी होती हैं और कौन कौन सी उसके अंतर्गत हैं। अब बात करते हैं इसका निर्माण कौन करेगा, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स करेंगे, जो कि मुंबई में है कंपनी है। L&T की बात करें, आप सभी को पता होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है लॉर्सन एंड टुब्रो, जिसकी स्थापना होती है 1946 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके हेड हैं S.N. सुब्रमण्यम। अब हम चलते हैं अपने 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय सेना तथा भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान के मध्य कौन सा अभ्यास हुआ? तो अभी डेविल स्ट्राइक हुआ है, ये 16 से 19 जनवरी तक चला है। अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, ICC अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 कहां शुरू हो चुका है? तो ये अभी शुरू हो चुका है मलेशिया में। इस बार ये इसका 2nd एडिशन है, याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक होगा। होस्ट कौन है? मलेशिया, अभी मैंने आपको बताया। और इंडियन टीम की कैप्टन कौन है? तो ये निक्की प्रसाद है, ये जरूर याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन यहां से आने लगता है कि अभी जो अंडर 19 T20 विश्व कप होने वाला है उसमें भारत की ओर से भारतीय कप्तान कौन है? तो ये निक्की प्रसाद है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पक्षी पर दुष्प्रभाव के कारण दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये गिद्ध पर लगा दिया गया। आप सभी को पता होगा कि जो जानवर कभी बीमार पड़ते हैं तो उनको दर्द निवारक के रूप में निमेसुलाइड दी जाती है, जो उनके शरीर में हमेशा के लिए रह जाती है। जब वो जानवर मरते हैं, अगर इनको गिद्ध खाता है तो गिद्ध को भी बीमारियां हो जाती हैं बहुत सारी, और वो भी मर जाता है बाद में। तो इसी को रोकने के लिए अभी केंद्र सरकार ने निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 8वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे? तो ये जलवायु अनुकूलन कृषि से इसका संबंध है। बात करते हैं 90 क्वेश्चन की। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये बने हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप, और इन्होंने 20 जनवरी को जब भी शपथ होती है तो 20 जनवरी को ही होती है, और ये इनका संबंध है रिपब्लिकन पार्टी से, और ये 47वें नंबर के हैं और दूसरी बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। किसको हराया? इन्होंने हराया है डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को। बात करते हैं भारत की ओर से कौन भाग लेगा, तो अपने जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, वो इसमें भाग लेने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ला पेरोस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में हो रहा है? तो ये फ्रांस के नेतृत्व में हो रहा है। बात करते हैं हमारे भारत की तरफ से कौन शामिल होगा, तो INS मुंबई जो है भारत की तरफ से शामिल होगा। अब हम चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस का, जो कि करंट के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस, उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोपा अमेरिका कप 2024 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना इसका विजेता है, और हराया किसको? कोलंबिया को हरा दिया। नासा के छापिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो ये मंगल ग्रह से। पहला खो खो विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? भारत है। पुरुष तथा महिला दोनों में भारत ही जीता है, और हराया किसको? हराया है नेपाल को। यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष चुना गया, तो उर्सुला वान डोर को चुना गया है। R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन शुरू करने वाला पहला शहर कोटे डी आइवर बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट का संबंध किससे? एक पुस्तक है जो कि द्रौपदी मुर्मू के भाषणों से संबंधित है। बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। IMF ने अगले 2 वित्त वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का प्रतिशत कितना बताया है? तो ये बताया है 6.5%। अब हम बात करते हैं स्वामित्व योजना का संबंध किससे? तो ये है पंचायती राज मंत्रालय से। विश्व की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है केंजा लिली ने। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये इसरो के चंद्रयान मिशन को दिया गया है। यह था वन लाइनर 10 क्वेश्चन का रिवीजन।
ऐसे ही क्वेश्चन आपको रोज डेली देखने को मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। रणभूमि भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये जगह का आपको नाम बताना है और क्यों लॉन्च हुआ है ये भी अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिएगा, काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब हम चलते हैं कल के प्रीवियस डे का रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से 20 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। जिन बच्चों को फुल क्लास देखनी है तो केवल 10 या 15 मिनट की क्लास है, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन और आंसर को रिपीट करूंगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीत ली है? तो ये कर्नाटक ने जीती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहां स्थापित होगा? तो ये श्रीहरिकोटा में बनने वाला है। दो ऑलरेडी पहले से थे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, कुलशेखरपत्तनम अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु में। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 जनवरी को मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन संचालित इंजन किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया है भारत ने। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व स्तरीय अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया है गुजरात के वडनगर में। सिक्स नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब हुआ? तो ये हर साल 11 से 17 जनवरी के बीच होता है। हम बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने शी चॉट 3.0 लॉन्च किया है? तो ये पंजाब ने लॉन्च किया। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अमेरिका के 5वें वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता, ये आप लोग याद रखिएगा। और मैंने क्वेश्चन भी आपको आज वन लाइनर में करा दिया है। 10वां क्वेश्चन है, इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां शुरू की है? तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश में। अब हम बात करते हैं, ईरान ने भविष्य में अपनी राजधानी किसे बनाने की घोषणा की है? तो ये बनेगी मकरान। ये कल के क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को करंट अफेयर अच्छी लगी होगी। जो भी बच्चे लास्ट तक आए हैं अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आप वीडियो देखते रहेंगे लेकिन आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा इतने कम टाइम में। सारी करंट मैं आपको कराता हूं, जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उनको मैं अगले दिन कवर करा देता हूं। तो आज के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।